हर मूव पर कई सारे दरारें और काफी डीप दरारें आती हुई दिखाई दे रही। मुझे याद है पिछली बारी थर्सडे को हम 39,600 क्रूशल लेवल है उसकी बात कर रहे थे, उससे तो काफी दूर, इनफैक्ट 39,400 के नीचे आप फिसला है। तो यहाँ पर स्थिति कैसी है, स्पेशली इन द लाइट कि वित्त मंत्री भी आकर कहती है कि भारतीय बैंकों को भी इस ग्लोबल क्राइसिस के बीच ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, ज्यादा स्ट्रेस टेस्ट करने पड़ेंगे। एक्चुअली वो अच्छी चीज़ है क्योंकि वो आप एक तरीके से पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि कोई नास्टी शॉक ना लगे सिस्टम में। और इंडियन बैंकिंग हालांकि खैर काफ़ी स्ट्रांग है हर्षिता। देखिए बैंक निफ्टी पर सबसे पहले तो खुलते ही मेरे ख्याल से अगर आप 39,700 750 के करीब टेस्ट करेंगे, वो पहला रेजिस्टेंस होगा सिंपली। उसकी सिग्निफिकेंस क्या है निफ्टी बैंक की, ये देखिए ये जो निफ्टी की बार जो उसकी बात कर रहा था वो काफ़ी वॉलेटाइल रही है। ये वाला बार की बात कर रहा था मैं, जो सुबह में दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए ये वीकली बार से निफ्टी की, ये आपकी स्क्रीन पर जो आएंगी, और इसमें जो लास्ट की बार है ये देखिए लास्ट, और ये पिन बार में उसका हाई और लो देखिए। हाँ, इसको मैग्नीफाई कर दिया। आप देखिए अब ये जो इसका हाई पॉइंट है, अब आप देखेंगे पिछले वाला जो कैंडल था उससे नीचे, और जो लो पॉइंट है वो पिछले वाले लो से हल्का सा ऊपर है। तो ये इसे बोलते हैं हम इनसाइड बार, और ये वीकली चार्ट है। तो वीकली बेसिस पर एक इनसाइड बार बना है जिसकी की बहुत सिग्निफिकेंस है, और उससे पहले का भी आप रेड बार देखिए काफ़ी बड़ा है। तो वीकली बेसिस पर 3 रेड बार बने, लेकिन जो लास्ट का रेड बार है उसने उससे पिछले वीक की लो को डिफेंड किया है, तो इसलिए वो एक इसकी सिग्निफिकेंस है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको कहना आसान है स्क्रीन पर क्योंकि हमारा काम है कमेंट्री करना, ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो रेंज क्या है, मैं आऊँगा उसके ऊपर। वो रेंज है बैंक निफ्टी की जो हमने डिस्कस की थी 38,600 से 39,600। अब 2000 पॉइंट की रेंज में कि आप 2000 पॉइंट की रेंज को प्ले करिए, मेरे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन जो ट्रेडर ट्रेड कर रहा है ना, वो मुझे उठते ही बोलेगा, वो मुझे लिटरली अब्यूज करेगा कि मैं 2000 पॉइंट की बहुत डिफिकल्ट होती है। कोई नहीं कर सकता 2000 पॉइंट की रेंज, कोई ट्रेड नहीं कर सकता। इसके लिए मैं मतलब ज़्यादा इसमें स्मार्ट बनने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, आज के लिए जो ट्रेड है 39,767 आपका बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो फ्राइडे का हाई और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज दोनों वहीं पर प्लेस्ड है। और जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 40,201 पर। 40,201 क्यों? क्योंकि वो पिछले हफ्ते का हाई था। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए 39,700 से 900 के करीब अगर आपको मिल जाए रेंज, और हो सकता है बैंक निफ्टी में रैली आ जाए तो वो आपको रेंज मिल जाए, तो उसमें आपको सेल करना है और स्टॉप लॉस आपको 40,100 के करीब का रखना है। या फिर आप बाय करिए बैंक निफ्टी में 39,200 से 39,400 के करीब, और उस केस में आप स्टॉप लॉस रखिए 38,940 का। 38,940 की सिग्निफिकेंस क्या है? पिछले वीक का लो। तो इसके लिए ये एक अप्रोच है अगर मार्केट में, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा संभल कर ही चलिए। छोटे ट्रेड्स लीजिए, बड़े ट्रेड्स मत लीजिए इस मार्केट में। अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो 1 लॉट 2 लॉट ऐसे करके ट्रेड करिए, लेकिन थोड़ा सा बचिए ट्रेडिंग से। मतलब इस, और एक और चीज़ मैं फिर रिमाइंड करा रहा हूँ अब हमारे सारे दर्शकों को, हमने ये बात लास्ट वीक भी रिमाइंड कराई थी। इस वीक अगर आपके पास कोई ऑप्शंस के सौदे हैं और वो इन द मनी है, एक तो एक्सपायरी इस बार वेडनेसडे को है, तो वो NSE वो जो ब्रोकर्स हैं वो आपके फिजिकल मार्जिन वो आज सेकेंड हाफ से लेना शुरू कर देंगे, कल से तो लेना शुरू कर ही देंगे। जितने भी आपके ऑप्शंस के आउटस्टैंडिंग सौदे हैं उनको प्लीज़ आज निपटा दीजिए, और अगर खासतौर से बाय के सौदे हैं तो बहुत अच्छा चांस मिलेगा आपको। अगर आज गैप अप मिल रहा है तो उनको निपटा दीजिए, क्योंकि वरना फिर वेडनेसडे को कंप्लेन मत करिएगा अगर वो आपके सौदे अटक गए। अगर आपके ऑप्शंस अटक गए ना वेडनेसडे को, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। डू नॉट एक्सरसाइज खत्म होने के बाद से। एग्जैक्टली। अच्छा अनुज, क्योंकि आप फ्राइडे को नहीं थे, ये जो पूरा STT को लेकर कंफ्यूजन हुआ, ऑफ कोर्स एक आप कह सकते हैं मिसप्रिंट था, फिर थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन ये जो ऑप्शन सेलिंग पर चार्जेस बढ़ाने की बात हो रही है, क्या लार्जली संकेत है कि आपको ऑप्शन से जितना दूर रखा जाए रिटेल निवेशक को उसकी तरफ कदम है? कैसे पढ़ना चाहिए इस पर्टिकुलर मूव को? तो इसमें ना मुझे एक चीज का बहुत एक मतलब जिसे कहते हैं एक मन में एक मलाल आता है। देखिए आप एक तरफ तो सिगरेट कंपनियों को कहते हैं कि और ज़्यादा वार्निंग डालिए, पिक्टोरियल वार्निंग डालिए, और ज़्यादा ये करिए, ठीक है। दूसरी तरफ आप उसको बैन भी नहीं करते क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई है कि आप चाहते हैं, एक तरफ आप चाहते हैं कि लोग ऑप्शन से दूर हो, ठीक है, इसके लिए चलिए आप STT बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये भी नहीं चाहते कि लोग ट्रेडिंग ना करें। क्यों? अभी आप देखिए NSE ने वीकली 6% रोल बैक कर लिया। एग्जैक्टली। प्लस उन्होंने एक और इंट्रोड्यूस कर दिया वीकली ऑप्शंस अब वेडनेसडे को मिड कैप में। तो अब मंडे की क्या गलती है भाई? ट्यूसडे को फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी हो रही है, वेडनेसडे को मिड कैप की एक्सपायरी हो रही है, थर्सडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो रही है, फ्राइडे को